इस वीडियो को जारी करने के पीछे इजराइल का यही मकसद है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि इजराइल को ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि हमास के कमजोर पड़ने पर गाजा युद्ध पूरे पश्चिमी एशिया में न फैल जाए। मुस्लिमों पर अत्याचार के नाम पर कहीं मुस्लिम देश एकजुट हो गए तो इजराइल की समस्या बढ़ सकती है। अमेरिका और इजराइल दोनों ये नहीं चाहते कि युद्ध का ज्यादा विस्तार हो। अमेरिका और इजराइल इस युद्ध में ईरान की एंट्री भी नहीं चाहते हैं। ईरान समर्थक विद्रोही संगठन खुलकर युद्ध में ना कूदें, इसलिए हमास के सच को लगातार दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। वैसे भी पिछले दिनों रियाद में अरब लीग और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की बैठक में ये बातें हुई कि इजराइल मुस्लिमों को टारगेट कर रहा है। मुस्लिम देशों में इजराइल को बॉयकॉट करने की बात भी चल रही है। यही सब देखते हुए इजराइल लगातार इस कोशिश में है कि हमास खुद को मुस्लिमों का रहनुमा घोषित ना कर पाए। फिलिस्तीन की धरती पर मुसलमानों के सबसे बड़े सिपहसालार होने का दावा करने वाले हमास के लड़ाकों की जो फौज है उसको एक्सपोज करने वाला एक वीडियो इजराइल ने जारी कर दिया है। हालांकि हमास तो यह दावा करता है वो मुसलमानों के लिए ये जंग लड़ रहा है, लेकिन कैसे खुद को शील्ड देने के लिए हमास के लड़ाके मुस्लिमों को ही मार रहे हैं, इससे रिलेटेड एक वीडियो इजरायली फोर्स ने जारी करके तमाम अरब देशों में खलबली पैदा कर दी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आर्म्ड रिबेलियन या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो भी आप इनको कहिए, इनका सिंगुलर एम होता है एनिमी का डिस्ट्रक्शन या हार्म टू द एनिमी। अब इनको मीन्स के बारे में कोई परवाह नहीं होती कि उसमें सिविलियन कैजुअलिटीज़ हो रही हैं या कोलैटरल हो रहा है या कॉमन पीपल सफ़र कर रहे हैं। अब जो वीडियो इजराइल ने जारी किया है उसके बाद हमास पूरी तरह से मुसलमानों के मुद्दे पर एक्सपोज हो गया है, जिसके बाद जिस तरह का समर्थन अरब देशों में हमास को मिल रहा था अब वो समर्थन खोता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद अरब देशों में खलबली जैसा माहौल है और इस वीडियो के जरिए इजराइल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमास के लड़ाके सिर्फ अपना भला चाहते हैं, उन्हें कौम से, मुस्लिमों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वैसे इजराइल की पहली कोशिश नहीं है। इससे पहले इजराइल अस्पतालों के वीडियो जारी कर यह दावा कर चुका है कि हमास अस्पतालों को अपने कमांड सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। इसके लिए आईडीएफ ने अस्पताल में सुरंग का भी वीडियो जारी किया था। यहां बड़ी संख्या में लैपटॉप, हथियार समेत कई विस्फोटक रखे हुए थे। अस्पताल के दूसरे वीडियो में इजराइल ने हथियारों की पूरी डिपो ही दिखा दी। बड़ी संख्या में हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। दावा किया गया था कि अस्पताल में हथियार रखे गए थे। एक और वीडियो में इजराइल ने बच्चों के बेड पर रॉकेट रखने का दावा किया। बेड पर बड़ी संख्या में हथियार भी थे और विस्फोटक भी रखे गए थे। इन वीडियो के जरिए इजराइल हमास को अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई उसकी मदद के लिए आगे ना आए। वैसे हमास को मुस्लिम देशों से अलग थलग करने में इजराइल को कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो नहीं पता, लेकिन इजराइल में वॉर कैबिनेट कई मुद्दों पर अब बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल दो ऐसे मुद्दे हुए जिसमें इजरायली कैबिनेट में गंभीर मतभेद देखने को मिले हैं। पहला बंधक डील पर, दूसरा फ्यूल सप्लाई पर। दूसरे मुद्दे की बात पहले करते हैं क्योंकि ये लेटेस्ट है। दरअसल गाजा पट्टी में शरणार्थियों के लिए काम कर रही संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNRW को वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए हर रोज कम से कम 1,60,000 लीटर ईंधन की जरूरत है। इजराइल कैबिनेट ने ईंधन की सप्लाई को सहमति दे दी, लेकिन कई इजरायली मंत्री इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे अमेरिका का दावा है कि उसके दबाव के कारण ऐसा हो पाया है। दूसरा मुद्दा है बंधकों की रिहाई का। दरअसल कतर ने गाजा में इजराइल के हमलों को रोकने के लिए एक शांति प्रस्ताव पेश किया है। इसमें हमास के कब्जे से 50 इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले गाजा में 3 दिनों से सीज फायर की बात कही गई है। इजराइल वॉर कैबिनेट के कई मंत्री इसके पक्ष में हैं तो कई इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में इजराइल अब तक ये फैसला नहीं ले पाया कि उसे बंधकों की रिहाई वाली डील करनी है या फिर नहीं करनी है। वैसे मतभेद सिर्फ इजराइल के वॉर कैबिनेट में नहीं है, बल्कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग के शिखर सम्मेलन में भी गाजा युद्ध पर भारी मतभेद रहा। शी जिनपिंग और जो बाइडेन की द्विपक्षीय बैठक के बाद भी युद्ध रोकने पर एपेक्स साझा अपील नहीं कर पाया। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इस बैठक में गाजा से लेकर यूक्रेन युद्ध तक पर बात हुई, लेकिन युद्ध कैसे रुकेगा, कब रुकेगा, इस पर दुनिया के सुपर पावर्स के बीच सहमति नहीं हो पाई।
ब्रुनेई, मलेशिया और इंडोनेशिया ने एक संयुक्त बयान जारी करके युद्ध को तुरंत रोकने की अपील जरूर की, लेकिन अमेरिका और चीन के बयान में ऐसा कुछ भी नहीं था। यानी जो हो रहा है होने देते हैं, अपने हथियार बेचते रहते हैं। कुल मिलाकर एपेक की बैठक मिलने जुलने और फोटो खिंचवाने से ज्यादा किसी भी काम नहीं आई।